नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज आप जैसा ये देख रहे हैं, एक टैग लगा हुआ है यहाँ पर मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट पर ही आज ये वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 से 7 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे और आप अपने पैसों को बचा पाएंगे। क्योंकि हर घर का, हर किसी का यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पैसा आ रहा है तो वह बच नहीं पाता, पैसा बच नहीं पा रहा है, खर्च होता चला जा रहा है। आपने बहुत सोचा, बहुत प्लानिंग करी, बहुत तैयारी करी कि इस बार जब पैसे आएंगे, इस बार जब सैलरी आएगी या फिर आप नया मंथ स्टार्ट होगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन की वाइफ हैं, तो आप सोचते हैं कि हाँ इस बार तो इतना पैसा हम बचाएंगे। तब आपको क्या करना है, किस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, और आपकी जो सारी प्लानिंग्स एक के बाद एक फेल होती जा रही थी, वह प्लानिंग किस तरीके से आपकी सक्सेस होगी, वह प्लानिंग आपको मैं देती हूँ। तो सबसे पहला, जब आपकी सैलरी आती है, हम वहाँ से शुरू करते हैं कि सैलरी आ रही है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपके बिजनेस है और आपका अपना काम है, तो आप जरूर, नेचुरल बात है कि बिजनेस पर्सन है तो वो एक साथ पैसा नहीं निकालते, वो थोड़ा थोड़ा बार बार निकालते रहते हैं, क्योंकि वो खुद के पैसा निकालना है उनको, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वो उसको लेते जाते हैं। तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे लेते जा रहे हैं, लेकिन लेना कैसे है और यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले, जैसे आपकी सैलरी आने वाली है, मान लीजिए कि नया मंथ जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी आज है 5 जुलाई 2022, तो यह 5 जुलाई आज है, जैसे नया मंथ स्टार्ट हुआ है। तो किसी की सैलरी 10 तारीख को आती है, किसी को 8 तारीख को, किसी को 1 तारीख को, अलग अलग सबके डे फिक्स होते हैं। तो सैलरी मिल रही है, या फिर आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन की वाइफ हैं, और आपको 10-20 हज़ार जैसे आपको हस्बैंड ने दे दिए अभी शुरुआत में खर्चे के लिए, फिर आपको वो दे देंगे, इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे पैसे। तो आपको सबसे पहले एक मनी मैनेजमेंट बनाना है। उसमें आपको यह करना है कि आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। एक कॉपी पेन लेकर के आपका टोटल अमाउंट जो आपको मिलने वाला है पैसा, चाहे आप बिजनेस मैन की वाइफ हैं, या आप सर्विस मैन की वाइफ हैं, या आप खुद इनकम करती हैं और खुद खर्च करती हैं, तब भी कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, आपको एक कॉपी पेन लीजिए। उसमें आप अपने सारा इनकम जो आप मतलब टोटल कमा रहे हैं हर महीने, वो लिखिए। तो आपने लिख लिया, मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये कमाती हैं या कमाते हैं, और आपके हस्बैंड आपको 40,000 रुपये दे देते हैं। मान लीजिए कि वो 10,000 रुपये किसी भी खर्चों के लिए रखते हैं और 40 आपको वो दे देते हैं, या वो सेविंग के लिए रखते हैं, या उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, कोई पॉलिसीज ली हुई हैं, वो उसके लिए रख लेते हैं, और 40 वो आपको दे देते हैं। तो आप 40,000 का बजट बनाएंगी, क्योंकि आपके हाथ में 40 आ रहा है, तो आप 40 का बजट बनाएंगे। और अगर आपके हस्बैंड बिजनेसमैन है और वो आपको 20,000, 10,000, 10,000 इस तरीके से 40 देते हैं, तब भी, और अगर वो आपको 10,000, 10,000, 10,000 हर हफ्ते देते हैं, तब भी, जैसे भी वो आपको टुकड़ों में अमाउंट देते हो, लेकिन टोटल अमाउंट वो आपको 40 देते हैं मान लीजिए। तो इस तरीके से हम रेशियो सेम रख रहे हैं, आपके अपने बजट के ऊपर है, आपका जो भी रेशियो होता हो, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 80,000 है, जो भी आपकी इनकम का है, उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आप उसको सबसे पहले आप उसमें से 10% अमाउंट सेविंग का निकाल दीजिए सबसे पहले। ज़्यादातर क्या होता है, लोग सेविंग का अमाउंट बाद में निकालेंगे, बच गया तब निकालेंगे, इतना निकालेंगे, ऐसे करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपने पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 10% अमाउंट आपको निकाल देना है सेविंग के लिए। 40,000 है, 10% 4,000 रुपये अमाउंट होता है, आप उसको पहले अलग निकाल दीजिए। अब आपके पास बचता है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये को आप 4 हिस्सों में बांट दीजिए। 4 हिस्सों में से आप 2 हिस्से अमाउंट को अपने टोटल घर का खर्च,
उसमें सारा आ जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको सारा अमाउंट दे दिया। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि बच्चों की फीस और जो भी खर्चे हैं वो, और जो खर्चे बड़े खर्चे जो जाते हैं, जो ईयरली खर्चे हो जाते हैं, वो सब खर्चा इसी में से जाना है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। हम ये मान के चल रहे हैं, ऐसा हम ले रहे हैं कि टोटल अमाउंट यही है। अब टोटल अमाउंट में से आपने सेविंग का 4,000 निकाल दिया है, अब आपके पास 36,000 है। तो 36,000 में से आप आधा अमाउंट, 36,000 में आधा अमाउंट आपका होगा 18,000 रुपये। 18,000 रुपये को आप घर के टोटल खर्चों के लिए रख लीजिए, और बचे हुए 18,000 अमाउंट को आप 5 अलग अलग अकाउंट्स में डालेंगे। आपने 18,000 रख लिया, जो आपका पूरा घर का खर्च है, जिसके अंदर बच्चों की फीस, जिसके अंदर आपके जो भी आपके खर्चे हैं, घर का राशन, घर को मेड को देना है, गैस बिल, बिजली बिल, सब उसमें से होगा आधा अमाउंट 18,000। अब बचा हुआ अमाउंट आधा आपका अलग अलग 5 हिस्सों में जाएगा। उसमें से 5 हिस्सों में उसको आप डिवाइड कर दीजिए 18,000 को। तो आप मान लीजिए कि आप 4-4 हजार आप 3,500 हजार रुपये आपका अमाउंट आएगा। तो 3,500 हजार अमाउंट को आपको अलग अलग 5 अकाउंट्स में डाल देना है। उसमें 5 अकाउंट्स वो होंगे, 5 अकाउंट में ही डालना है। आप ऐसा ना सोचिए कि आपने एक साथ 18,000 डाल दिया एक अकाउंट में और अब आप उसको अलग अलग यूज कर लेंगे, नहीं, आपको 5 अकाउंट में ही डालना है। और 18,000 जो खर्चे के लिए रखा है वो आपको अपने पास रख लेने हैं। अब 5 अकाउंट में आपको उसको डिवाइड करना है। 3,500 हजार रुपये आपने डाल दिए। अब अकाउंट चाहे आपके, आपके हस्बैंड के, आपके बच्चों के नाम पे, या सारे अकाउंट आप ही के नाम पर हैं। ये जो 5 अकाउंट में आप अलग अलग पैसे को डालेंगे, ये पैसे आपके होंगे। एक अकाउंट का होगा आपके इमरजेंसी खर्चों का, जैसे कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कहीं पर भी कोई भी ऐसा बड़ा खर्चा जो इमरजेंसी में आ गया, जिसे कि करना ही पड़ जाता है, ऐसा खर्चा जो कब आएगा हमें पता कर नहीं आता वो समय, और वो समय कभी न कभी आ जरूर जाता है हर किसी की लाइफ में। तो ऐसे खर्चों के लिए ये आप 3,500 रुपये हर महीने जोड़ेंगे इस अकाउंट में। दूसरा अकाउंट होगा, वो होगा आपके खेल और आनंद के लिए, जिसमें कि आपका घूमना फिरना, आपका मूवी जाना, आपके बच्चों के लिए, बच्चों के साथ कोई आउटिंग पे जाना, या फिर कोई आप बड़े उसमें पार्क में जा रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं सिटी से बाहर घूमने के लिए, तो उसके लिए आपका ये अकाउंट होगा, जिसमें आप हर महीने 3,500 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। अब हर महीने आप 3,500 रुपये उसमें डाल रहे हैं, और बाकी जो दूसरा जो है, तीसरा जो अकाउंट है, उसमें जो 3,500 रुपये आप जमा कर रहे हैं, वो 3,500 रुपये होंगे आपके शॉपिंग के लिए खर्चे, मतलब जो आपको हर 3 महीने 6 महीने पे करने पड़ जाते हैं घर के अंदर। कभी बच्चों के कपड़े हैं, कभी खुद के कपड़े हैं, कभी वाइफ के लिए कपड़े हैं। अगर आप वाइफ हैं, आप बजट बना रही हैं, तो हस्बैंड के लिए कपड़े हैं, या बड़े आपके साथ रहते हो उनके लिए कपड़े लाने हो, जिसके भी कोई ज़रूरत, कपड़े हों, जूते हों, जो भी सामान लाना हो वो इसी बजट में आएगा। जो आपका ये 3,500 रुपये हर महीने इकट्ठा हो रहा है, वह बजट आपका, आप उसमें ही लेकर आएंगे जो भी सामान किसी के लिए भी लाना है। चाहे आप उसको हर महीने खर्च कीजिए, चाहे आप उसे 3 महीने पे खर्च कीजिए, आप 6 महीने पे खर्च कीजिए, इसी बजट के अंदर होगा वो अमाउंट जो भी होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ अमाउंट आपका है, फोर्थ जो अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं 3,500 रुपये, वो होगा आपका जो आपके बच्चों का स्कूल का कोई खर्चा आता है। कभी आपके बच्चों की बुक्स लानी है, कभी आपके बच्चों के स्कूल ड्रेस बनने का, कभी आपके बच्चों का कोई और काम होगा। फीस तो जो आपने घर खर्च रखा है उसमें से जाएगी। ये जो 3,500 रुपये जो बच्चों का कोई भी स्कूल का खर्चा है, चाहे बुक्स दिलानी है, पेन पेंसिल दिलाने हैं आपको कोई और स्टडी मटेरियल दिलाना है, उसके लिए यह खर्च बजट आपका है
जो 3,500 का बजट आप अलग से सेव कर रहे हैं, जो आपके बच्चों के स्कूल के लिए है। अब जो 5th अकाउंट होगा वो आपका होगा आपके आप समझ लीजिए कि धर्म कर्म का, दान पुण्य का अकाउंट होगा वो आपका 3,500 रुपये का। आप उसमें बजट डाल रहे हैं। दान पुण्य में आपका कोई तीर्थ जाना, आपके घर के बड़े बुजुर्गों को कोई तीर्थ पे भेजना, या फिर आपके कोई आपको कोई दान करना है, कोई बच्चों के लिए आपको कोई आपने मन्नत बोली है, कुछ भी है जो पूजा पाठ धर्म कर्म से रिलेटेड है वो, चाहे आप हर शनिवार या हर जो भी आपने दिन फिक्स करा उस पे आप कोई गरीबों को खाना खिलाते हो या अमावस्या पे खिलाते हो या कुछ भी ऐसा करते हो जो दान पुण्य धर्म कर्म से रिलेटेड हो, वो उसके लिए ये 3,500 रुपये का बजट है। आप सोचेंगे कि हमारी तो इतनी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसमें हम दान पुण्य के लिए भी इतना अमाउंट निकाल रहे हैं और हमारे घूमने फिरने का भी इतना अमाउंट है, सेविंग का भी इतना अमाउंट है। तो आपको मैं ये चीज़ बताऊंगी कि दान पुण्य जीवन का वो बेस होता है जो बेस आपको आज पता शायद ना चल रहा हो, लेकिन जब आप ये बेस को आप बनाते जाएंगे, क्योंकि आप इस अमाउंट को इकट्ठा करते जाइए। जब आपको मान लीजिए कि 2 साल 5 साल में आप एक बार कोई वैष्णो देवी या जो भी आप धर्म से रिलेटेड हो, आप अपने कोई भी कहीं भी जाते हो, तो आपको वहाँ जाने के लिए बजट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये बजट अलग नहीं निकाला है तो आप किस बजट में से वो पैसा निकालेंगे? क्योंकि आपको जाना है तो आप वो पैसा तो निकालेंगे कहीं ना कहीं से, तो आप कहाँ से निकालेंगे? आप हो सकता है खेल आनंद वाले बजट में से निकालें, आप हो सकता है कि जो घर के खर्च वाला बजट है, हो सकता है आप सेविंग वाले में से निकाल लें कि चलो ये सेव किया हुआ तो पड़ा ही है, हमें तो जाके आना है वैष्णो देवी, तो हम ये वाला पैसा यूज कर लेते हैं, आके फिर सेविंग कर लेंगे। आप ऐसा सोचेंगे तो ये चीज ऐसी होती है कि हर बजट को बिगाड़ देगा आपका। तो आप इसको अलग से जोड़ते जाएंगे, तो जब कभी भी आपको जाना है तब तक आपके पैसे इकट्ठे हो गए, आप आराम से घूम के आइए, आपकी आउटिंग भी हो गई, आपका धर्म कर्म भी हो गया, और वहां पर आप कुछ दान पुण्य करना है, आपको जाना है आना है, टिकट बनेगी, सब खर्चा आपका उसका इसमें से जाएगा। इसमें आप अपने घूमने फिरने वाले अकाउंट से पैसा नहीं लेंगे, आप दान धर्म वाले अकाउंट से पैसा लेंगे और आप अपनी इस पूरी जर्नी को, क्योंकि आप ये दान धर्म वाले जर्नी में से अकाउंट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप दान धर्म के काम से जा रहे हैं, पूजा पाठ के काम से जा रहे हैं, मंदिर के काम से जा रहे हैं, तो आप उसी पैसे को यूज करेंगे। तो ये अकाउंट इसलिए जरूरी होता है कि जैसे कब कोई वैष्णो देवी जाते हैं, कोई तिरुपति बालाजी जाते हैं, कोई सालासर जाते हैं, कोई कहीं और ये अमृतसर के गुरुद्वारे जाते हैं, या कोई कहीं भी जाता है जहाँ भी, तो उसके लिए बजट की तो जरूरत पड़ेगी, पैसे तो हर काम में चाहिए। तो इसलिए ये अकाउंट होता है कि आप अपना पैसा टाइम से पहले ही आप सेविंग शुरू कर दें। और यह चीज आप इंतजार मत कीजिए कि आपकी शादी के बाद आप करेंगे, आप शादी से पहले से जहाँ से आपकी जॉब शुरू होती है आप इस चीज को वहां से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपकी जब शादी होगी तो आपके पास आपका पूरा एक लेआउट तैयार होगा कि आपके पास सारी प्लानिंग तैयार है, आप रेडी हैं, उस पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। आप 2 साल 3 साल जितना भी टाइम आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपकी शादी होती है, तो वो पूरा पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो पैसा आता है और किसी न किसी चीज में खर्च हो जाता है। कोई लैपटॉप ले लेता है, कभी कभी कोई आईफोन ले लेता है, कभी कोई और महंगी चीज ले, क्योंकि जरूरतें तो बहुत हैं, इच्छाएं भी बहुत हैं और शौक भी बहुत होते हैं, और पैसा तुरंत खर्चा होता चला जाता है। तो आप उस पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन आप उस पैसे को इस तरीके से डिवाइड करके खर्च कीजिए। आपने 5 अकाउंट बना लिए और 50% पैसा आपने अपने खर्चे के लिए रख लिया। अब आप जो 50% पैसा, जो लोग अभी अनमैरिड हैं, अभी जिनके ऊपर घर गृहस्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके लिए बता रही हूँ, तो जो 5 अकाउंट में 5 डिवाइड करके आप हाफ अमाउंट को डालिए। आपकी जितनी भी सैलरी हो, 20,000 है तो भी, 10,000 है तो भी, 50,000 है तो भी, जो भी सैलरी है आपकी या जो भी आपकी इनकम है, आपका जो भी बिजनेस है वो भी, तो आप 50% पैसा अपने बिजनेस के खर्चों के लिए रख लीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने आना जाना, अपना रख रखाव के लिए आपका जो भी खर्चा होता है आप उसको रख लीजिए, और बाकी पैसे को आप एक और सेविंग अकाउंट में मैरिज
या फिर हनीमून, ऐसा कोई भी नाम रख के आप उसमें एक्स्ट्रा और सेव करते जाइए, क्योंकि आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होगी। तो चाहे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ही सारा खर्चा करेंगे, लेकिन शादी के बाद आपके पास अपना अमाउंट होगा। आपकी वाइफ को कोई गिफ्ट देना है आपको, या आपको अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना है, आपके अपने और किसी खर्चों के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप अभी से उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो पैसा आपका अभी तो सारा वेस्ट होता जा रहा है इधर उधर के खर्चों में, क्योंकि अभी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको एकदम फ्री लगेगा कि हाँ, जितना पैसा आ रहा है, जो भी आप कमा रही हैं वो खर्च करो। क्योंकि बहुत इच्छाएं तो देखिए हर एज पे होती है, और यंग एज पे तो बहुत ज़्यादा होती है। बड़ी एज पे तो फिर भी इंसान समझते समझते ये सोचता है कि हाँ ज़रूरत है, तो वो खर्चों को रोकता है। यंग एज पे तो पैसा आ रहा है, वो कमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, और उनकी इच्छाएं भी बहुत सारी होती हैं, तो वो खर्च करते हैं। तो ज़रूर खर्च कीजिए, लेकिन अपने बजट के अकॉर्डिंग आप उस पैसे को खर्च कीजिए, जिससे आपको अभी से अपने पैसों पे कंट्रोल आ जाए, आपके अपने मैनेजमेंट आ जाए, मनी मैनेजमेंट आ जाए आपके पास। मनी मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सब जानते हैं कि पैसा हमारी लाइफ का एक बहुत मेन एक्सपेक्ट है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं ये चीज़ को, कि हम कहते हैं कि पैसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसा तो हर चीज़, इवन मौत में भी पैसा ज़रूरत पड़ता है। कि इंसान मौत में भी आदमी बिना पैसे के तो उसको क्रिमिनेशन भी उसका नहीं किया जा सकता है, उसमें भी खर्चा होता है। तो ये चीज़ है कि पैसा तो जिंदगी मौत दोनों में चाहिए, बाकी जिंदगी भर तो चाहिए ही होता है। तो ज़रूर से इसको फॉलो कीजिए और आपकी लाइफ को, आपके पैसे को, मनी को मैनेज कीजिए। मनी मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैंने इसको अभी इसमें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें एकदम थोड़े में बताई हैं, तो भी इतना लंबा वीडियो हो गया। तो बाकी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये 5 अकाउंट बनाए जा रहे हैं। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बताया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में, और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं ज़रूर से इस टॉपिक पर एक और वीडियो आपके लिए डिटेल वाला लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।